साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम बुलाओ और मैं न आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं यह तेरे लिए एक अच्छा संदेश लेकर आया हूँ। इसलिए जो कुछ भी मैंने आज तेरे लिए यह संदेश भेजा है, इसे तू शांत मन से आगे अवश्य सुन ले। तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। साईं बाबा का आज का यह संदेश आप अवश्य सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो अभी आप इसे लाइक कर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे सूर्योदय अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे प्रसन्नता भरा मन सारी बाधाएं समाप्त कर देता है। और प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए यह तो जरूरी है। प्रार्थना में साईं आपकी बात अवश्य सुनते हैं और ध्यान में आप साईं बाबा की बात अवश्य सुनते हो। मित्रों, साईं बाबा आपकी रक्षा करते हैं। साईं बाबा आपकी रक्षा करेंगे और करते ही रहेंगे। सिर्फ आपको उनके शक्तियों पर सबसे ज्यादा अवश्य विश्वास रखना है। साईं कहते हैं, तू फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रख अपनी शिरडी के साईं पर भरोसा, फिर देख होते हैं क्या। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेते हैं, इसीलिए उनका नाम साईं है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देते हैं, उसी का नाम श्रद्धा और सबूरी है। मित्रों, साईं कहते हैं, पूरी तरह से जीवन में आनंद आता ही रहता है। सिर्फ तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा यकीन करना है। इसका अर्थ जीवन में हर समय हर स्थिति है, सिर्फ तुम्हें खुद पर यकीन करना है। अगर तुम्हारा खुद पर यकीन नहीं तो जीवन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हो, वो ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो तुम्हें भवसागर से पार उतरा अवश्य देंगे साईं। और मित्रों, कैसे करूं मेरे साईं तुम्हारे एहसानों की गिनती में तुम्हारे सिवा कोई नहीं सुनता। साईं मेरी कोई भी विनंती, और जो मुझे आध्यात्मिक प्रेम करता रहता है वो तो सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही एक प्रकार सुना सुना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है, वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह तृण में उसे मुक्ति आत्मोपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है पूरी तरह से, और जो पहले मुझसे पूरी तरह से अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आ जाता है वह मुझसे मिलकर उसकी तरह एकाकार हो जाता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर ताकतवर हो जाती है। अतियो महात्मा और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीम है पूर्ण रूप से समर्पित अवश्य होना चाहिए। जो चाह से मिलता है उसे तो चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे तो मन्नत कहते हैं, जो बिना मांगे मिले उसे तो साईं बाबा के आशीर्वाद कहते हैं। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, वाणी सुंदर वही जो श्री साईं का गुणगान किया करे, मुख सुंदर वही जो श्री साईं नाम का जप किया करे, मन की सुंदर जिसमें श्री साईं बाबा की मूर्त वसा करे, हाथ सुंदर वही जो श्री शिरडी के साईं बाबा की सेवा पूजन किया करे, नयन सुंदर वही जो श्री शिरडी के साईं बाबा का दर्शन किया करे, नयन सुंदर वही जो शिरडी के साईं बाबा का दर्शन किया करे, और हृदय सुंदर वही जिसमें शिरडी के साईं बाबा वास किया करे। जब मैं बुरे हालातों में सबसे ज्यादा घबराता हूँ, साईं बाबा की आवाज आती है, रुक मैं अभी तेरे लिए मदद करने आता हूँ। जब मैं जीवन में उदास होता हूँ तब भी शिरडी के साईं हर समय मेरे साथ रहते हैं। इसलिए मित्रों, साईं से कहो, आप बस हाथ थामे रखना मेरे साईनाथ। मैं कभी नहीं पूछूंगा
जाना कहाँ है आप, जहाँ पर हमें ले जाएंगे वही स्थान हमारे लिए सर्वप्रथम श्रेष्ठ है। जिस प्रकार एक चूप जलाने से पूरे घर में पूरी तरह से खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी ईश्वर की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर अवश्य हो जाता है। वक्त बुरा हो तो अवश्य मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो अवश्य सबकी मदद करना। यह तो शिरडी के साईं बाबा हम हर भक्तों को कहते हैं, जिंदगी लहरती आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, ना भूला पाएंगे हम उस हसील पल को जब आप हमारी जिंदगी में हर समय शिरडी के साईं बाबा शामिल हुए। और मित्रों, पता नहीं कितने जन्मों से तुम्हारे मेहरबानियों से झोलियां मेरी भरी पड़ी है, बस हाथ ना हटाने सिर से अपना। मेरे साए मेरी हर खुशी तुम्हारे पास गिरवी पड़ी है। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, यही तो शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं। और मित्रों, साईं कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता कर मत, मैंने तेरा हाथ थामा है। जितना तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे दूंगा मैं। चिंता करने से बेहतर है हर समय आनंदी रहने का। तू सबसे ज्यादा प्रयास कर, यही तेरे लिए अच्छा और सबसे बेहतरीन है। और हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत को आपकी दुआ का ही इंतजार हो। और मित्रों, जीवन में अगर कोई आपको अच्छा या बुरा कर रहा है तो कदापि लक्ष्य दीजिए मत, क्योंकि अगर कोई आपकी स्तुति कर रहा है तो जो भी आपकी स्तुति कर रहा है वह स्तुति सुनकर आप हमेशा जीवन में अपने आप को सबसे बेहतरीन समझोगे और सामने वाले व्यक्ति को कमजोर समझोगे। इसमें आपके अंदर अहंकार आएगा, गर्व आएगा। और अगर दूसरी गोष्ट, अगर आपकी कोई निंदा करता है तो कदापि उस निंदा से घबराओ मत, क्योंकि स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने कहा है, जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तब तक यहाँ पर तुम्हारी निंदा तो होती ही रहेंगी, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। यही शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं। इसलिए आपको इन बातों को अवश्य पूरी तरह से लक्ष्य में लेना है। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखिए, ऐसा न हो कोई बुराई निकल जाए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर अवश्य आपको आ जाए। और मित्रों, आपको हमेशा इन बातों का अवश्य याद रखना है। पैसे है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। इसलिए मित्रों, ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वह तो आपके अच्छाई के लिए ही सबसे बेहतर है। इसका अर्थ ईश्वर जो कुछ भी देते हैं यह तो अच्छा ही देते हैं। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता ही होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन अच्छी तरह से कहते हैं। और अभी तो कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार कदापि ही करिए मत। और यह विचार आप दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ आप बचा कर रखो कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली कदापि होने मत देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों का कचरे के डिब्बे में पूरी तरह से डाल देते हैं। यही आपको जीवन में सदैव के लिए याद रखना है। साईं कहते हैं, तू सब्र कर बंदे, तुझे जो कुछ भी दूंगा मैं वह बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। मनुष्य यह बहुत बड़ी भूल करता है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है पूरी तरह से उस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है
पर देने वाले को वह कदापि देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य संपूर्ण हुआ उस कारणों को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्यक्ष देने वाला अपना है। यही तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। और दूसरों की सेवा करना और साईं बाबा को अपना मानना, इन दो कार्यों के लिए ही यह मानव शरीर हमको मिला है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ्य कदापि ही नहीं। मित्रों, इसलिए आपको सबसे पहले हर किसी की सहायता करना है। अगर आप किसी की सहायता उनके संकट कार्य में करोगे तो आपके संकट कार्य में आपकी सहायता स्वयं शिरडी के साईं बाबा अवश्य करेंगे। जब तक किसी भी बात की पूरी आपको जानकारी ना हो तब तक तुम्हें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक अवश्य होता है। और जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे सबसे ज्यादा बेहतर हो। साईं बाबा कहते हैं, तूने जो कुछ मुझसे मांगी है उससे बेहतरीन मैं तुझे जरूर दूंगा। मित्रों, एक अटल सत्य जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है, कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे अवश्य आपको मिल जाएंगी। जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर साईं से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ आपसे अपने आप ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और निकटना मिलाना, इसका समय आपको संयम रखना है। अगर आप संयम रखोगे तो आपको सबसे बेहतरीन चीजें अवश्य शिरडी के साईं बाबा देंगे। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, ध्रुव फिर तुम क्या हो, यही तुम्हें समझना है। मित्रों, धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे, कल आपको वह अवश्य मिलेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। ऐसा हो तो धन्य हो हमारा जीवन। यही आपको हमेशा समझना है और पूरे दिल से उससे कह दो, आज से आप हमारे और हम आपके, और वह शिरडी के साईं बाबा को आप अवश्य करो। प्रिय मित्रों, गीता का ज्ञान है, सेवा सबकी आग तुम अवश्य करो, मगर कभी आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपको सिर्फ शिरडी के साईं बाबा ही दे सकते हैं, इंसान कदापि ही नहीं। और श्री कृष्ण जी तो कहते ही है, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा आ जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। यह तो श्री कृष्ण जी ने कई सालों से पूरी तरह से बताए हुए हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझना है कि ईश्वर को हर चीज का पता है। इसका अर्थ आपके भविष्य में क्या क्या होने वाला है यह शिरडी के साईं बाबा को अवश्य पता है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको उनकी योजनाओं पर विश्वास करना है, क्योंकि के साईं बाबा की योजना सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन है। कर्मयोगी अपने समस्त कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो पूरी तरह से कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में पूरी तरह से आसक्त होकर अवश्य अच्छे कर्म करते हैं। और साईं भक्तों, कर्म का थप्पड़ रहता है, वो इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ तुम छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करो।
क्योंकि जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। और साई को जिससे पूरी तरह से जो करना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ है ना हम खास है, बस हम शिरडी के साईं बाबा के प्यारे दास है। यही हमको हर समय याद रखना है। मित्रों, जीवन के सच्चे साथी दो है, एक तुम्हारा किया हुआ कर्म, दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यहाँ ही पूरी तरह से बिछुड़ जाएंगे। यह भी जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। साई कहते हैं, चिंता मत कर, अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हारा जीवन और दुखों से भर जाएगा। चिंता करने से बेहतर है सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो 101% आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मित्रों, जीवन के दुखों का कोई भी पूरी तरह से कार्य हो सकता है। इसका अर्थ आपके जीवन में दुख आए हैं तो इसका कुछ न कुछ कार्य हो सकता है। आए हैं आपके जीवन में दुख तो वो जैसे आए हैं वैसे जाएगी भी। सिर्फ आपको खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है। अगर आप खुद पर यकीन करोगे तो 101% आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और अगर आप खुद पर यकीन कर ईश्वर की निस्वार्थ भाव से भक्ति करोगे तो सदैव ईश्वर आपके साथ रहेंगे। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसा करो कि जैसे आप 70 साल के हो, जो ऐसे जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन हो। लेकिन ये सब कुछ करते समय कर्म करो ऐसे कि ईश्वर आपसे प्रेम करने लगे। यही आपको जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें स्मरण करनी है। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्नान है। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य कभी नहीं कर सकता। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य कभी स्नान नहीं कर सकता। मगर जहाँ कीर्तन होता है, साईं बाबा की कथा होती है, सत्संग होता है, वह संपूर्ण तीर्थ अवश्य विद्यमान होता है। इसलिए कहा गया है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले, जब मिले, जहाँ मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। यही आपको हमेशा अच्छी तरह से स्मरण करना है। और साईं भक्तों, सोच में बदलाव। दूसरों के बारे में जैसी तुम्हारी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यही है कि जैसी सोच आप खुद के लिए पूरी तरह से चाहते हो वैसी ही सोच दूसरों के बारे में आपको भी रखना होगा। और अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी कदापि समझे मत, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही अवश्य दिखाई देते हैं। और पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, तो जान तभी तो जाती है जब आपको तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तो तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना कदापि नहीं आता। मित्रों, तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूँ, अब काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार करना व्यर्थ है। मन की पूरी तरह से अगर आप अनुमति करने का इंतजार करोगे तो मैं आपसे कह देता हूँ, आप जीवन में कदापि आनंदी जीवन नहीं जी पाओगे। अगर आपको जीवन में आनंदी जीना है तो सबसे पहले आपको अपने दिल की सुनना है और हमेशा खुद पर यकीन करना है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर तुम देखो, सभी समस्याओं का हल अवश्य तुम्हें मिल जाएगा। और साईं ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट पूरी तरह से कदापि मत करो।
यही आपको अवश्य समझना है। और साईं भक्तों, साईं बाबा तो कहते ही है, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तू तेरे कर्म को अच्छे कर। मेरी भक्ति करते हो लेकिन कर्म बुरे करते हो तो प्रथम याद रखिए, ईश्वर कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हो और कर्म भी अच्छे करते हो तो यकीन मानिए, जितना आप साईं से मांग रहे हो उससे 10 नहीं लाख गुना अच्छा साईं आपको देंगे। यह जीवन की सच्चाई है। एक चीज का घमंड है मुझे, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मतलब से बात नहीं की, जिसको अपना माना दिल से माना। फिर भी लोग अगर तुम्हें भी ऐसा गलत समझ रहे हैं तो चिंता करना 101% व्यर्थ है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे मुंह पर बुराई पूरी तरह से बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता। यही तुम्हें अवश्य अपने जीवन में याद रखना है। और साईं भक्तों, अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त अवश्य देता है। शिरडी के साईं बाबा तो कहते ही है, अगर तुम्हें जीवन में आनंदी जीना है तो सबसे पहले अच्छे कर्म करो। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे ही नहीं तो जीवन में कदापि आप आनंदी नहीं रहोगे। प्यारे मित्रों, अगर आपको साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करना होगा। और समय कभी नहीं रुकता। आज यदि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने अवश्य आ ही जाता है। यह जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को कदापि ही मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप सबसे ज़्यादा अवश्य प्रयास करोगे। और साईं कहते हैं, तू अगर जीवन में अच्छे विचार करेगा तो तेरा जीवन अच्छा बनेगा। अगर तू जीवन में बुरे कर्म और बुरे विचार करेगा तो मुझसे यकीन पूरी तरह से मुझसे कोई आशा मत करना, मैं कदापि तेरे साथ नहीं रहूँगा। परेशानी आए तो आप ईमानदार रहे, धन आ जाए तो प्रथम सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर प्रथम शांत रहो। यही तो जीवन का एक प्रबंधन कहलाता है, जो आपको भी सदैव के लिए याद रखना है। और भाग्य का लिखा कोई कदापि छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास साईं बाबा पर तो वो भी मिलेगा जो तुम्हारा कदापि नहीं हो सकता। और साईं भक्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शौक बनाने से बेहतर है जो आपके अभी पास है उसका सबसे पहले आप आनंद उठाना सीखिए, क्योंकि जो कुछ भी अभी आपके साथ है वही आपके लिए बेहतर और सबसे अच्छा है। और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद अवश्य बदल जाते हैं। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। और प्यारे मित्रों, मंदिर में पूजा करे, घर में करे क्लेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। अगर आप जीवन में सबसे पहले कदापि किसी को आनंद नहीं दे पाए तो कभी किसी को दुख कभी मत दो, क्योंकि अगर तुम किसी को दुख दोगे तो वही दुख वही दर्द आपके पास लौट कर आएगा। यही जीवन की बड़ी सच्चाई है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव तो हानिकारक है ही, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का अवश्य कारण बनता है। और परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य यह सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य यह तो आत्मविश्वास कहलाता है, और साईं बाबा के साथ धैर्य यह तो आस्था कहलाता है। इसलिए साईं भक्तों, संगत का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के
संपर्क से ही आते हैं। यह तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है वो तो अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का सबसे ज्यादा आपको आनंद लेना ही होगा। आप कोई भी हो, संसार में तुम आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण जी ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने टटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तुम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हो, यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और साईं भक्तों, जिंदगी की खूबसूरती तो शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करने में है। इसलिए निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति कर कर तो देखिए, आपको अवश्य अच्छे अनुभव आ जाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के दास। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से अवश्य गुजरना पड़ता है। इसलिए साईं भक्तों, अगर आप भी बुरे दौर से अभी गुजर रहे हो तो कदापि ही चिंता करिए मत। आपको वह भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो, और वो तो सब देख रहा है। प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें, संयम और कर्म, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मूर्खों को कभी भी आप भूलकर अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए एक प्रकार विष के समान कड़वा है। और इस संसार में कुछ भी स्थिर कदापि ही नहीं, न तो समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। साईं भक्तों, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला कभी नहीं बनाता, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेंगे जिसका कोई कभी हल ही ना हो। और प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उभलना मत। निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। यही तो आपको समझना है। और एक तीरे को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो, तो आप समझ लेना बहुत आगे जाने वाले हो। और जीवन में क्या करना है, यह तो हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है, यह तो हमें अवश्य महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, यह तो हमें श्रीपद भगवद गीता सिखाती है, जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़कर समझना है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की कदापि ही बात नहीं है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत अवश्य जारी है। इसलिए मित्रों, जिस डर से आत्मविश्वास की हानि आपको होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। उसका अंत करने के लिए आपको प्रथम एक ही उपाय करना है। जिस चीज का आपको डर लग रहा है, वह चीज आप हमेशा करते रहिए। इसका अर्थ आपको उस डर के सामने डटकर खड़े पूरी तरह से रहना होगा। यही आपके लिए सर्वप्रथम श्रेष्ठ है। और जो चीज गलत है वो तो गलत ही है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वही बोलकर बुरे अवश्य आप बन जाओ। और समय का चक्र तो बहुत ही तेज चलता है। इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। और जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही, कदापि ही नहीं। और साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा तो हमेशा हमें कहते ही है, संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए भयभीत होना छोड़ दो। जब भी भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने शिरडी के साईं बाबा को नहीं, तो साईं बाबा ने आपको उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको उनकी निस्वार्थ मन से
अवश्य भक्ति करना होगा। और साईं कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करते। वो तो उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक होता है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मित्रों, अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि पूरी तरह से गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। यही तो जीवन की सच्चाई है। साईं कहते हैं, हे मानो, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। और दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो, महाभारत कभी भी नहीं होता। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा 101% एक प्रकार की व्यर्थ है। और मित्रों, जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन हमको बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को हमें लड़ना पड़ता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी पूरी तरह से मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति ब्रह्म हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। यही आपको समझना है। और जो कुछ भी हो रहा है उसे तो होने दीजिए। तुम्हें शिरडी के साईं बाबा ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए पहले से ही सोच कर रखा है। इसलिए साईं भक्तों, प्रथम आप शिरडी के साईं बाबा पर सबसे ज्यादा विश्वास करना सीखो। नसीब की बात कदापि करिए मत। प्रार्थना तकदीर अवश्य बदल देती है। जब जमीर गुलामी का आदि हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। यह भी जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है जो हम सबको याद रखनी है। और साईं भक्तों, जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करने पड़े वहाँ बुरे बन जाना सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन है। और झूठ का कोई भविष्य कदापि नहीं होता। आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। यही आपको जीवन में हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद रखना है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। और अगर साईं बाबा ने वो ले लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही प्रथम अच्छी बात है। और कभी कभी अगर दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। यही आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। अच्छे कर्म कर कर तो देख, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण अवश्य कोशिश ही रहती है। और पूरी तरह से जीवन में दुख आने के बाद भी अगर तुम प्रामाणिक रहोगे, खुद पर यकीन और ईश्वर पर यकीन रखोगे, तो आपके दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, ईश्वर के आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहते ही है। सामने चाहे हजारों हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर कभी भी किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा, यही तो श्री कृष्ण कहते हैं। और जहाँ तुम्हारे शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से तो शिरडी के साईं बाबा की शक्ति आरंभ हो जाती है। इसलिए मित्रों, कदापि डरो मत, चिंता करो मत। जो तुम्हें प्राप्त करना है उससे बेहतरीन आपको ईश्वर अवश्य देंगे। सिर्फ आपको उनकी शक्तियों पर यकीन कर कर उनकी निस्वार्थ मन से आपको अवश्य भक्ति करनी है। पूरी तरह से वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा एक प्रकार का धर्म है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता ही है। अभिमान को आने कदापि मत दीजिए, स्वाभिमान को जाने पूरी तरह से वाले दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी आपको कदापि गिरने नहीं देगा।
यह जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार अवश्य होना चाहिए। मित्रों, बुरे वक्त में याद करना सलाह नहीं, साथ दूंगा, यह ईश्वर हमें कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर अवश्य करना है। समर्पण तो हमेशा श्रेष्ठ के प्रति होना चाहिए, और खिलाफ कितने हैं इससे कदापि फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार अवश्य होना चाहिए। जीवन के 3 मंत्र अवश्य स्मरण रखिए। आनंद में कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना, दुख में निर्णय मत लीजिए। इन तीनों में शांत रहना बेहतर है। जो अपने मन को इस स्थिति में शांत रखता है वो तो अवश्य अपने जीवन में आनंदी जीवन भविष्य में जीता है। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को अवश्य हमें लड़ना पड़ता है। मित्रों, एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को पूरी तरह से चला सकता है, लेकिन एक कमजोर मन एक मजबूत शरीर को नहीं चला सकता। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है, यही आपको समझना है। और यदि आप गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां पूरी तरह से सीढ़ियां है, नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है यह आपको तय करना है। अगर आप अच्छी तरह से तय करोगे तो आपका जीवन अवश्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए साईं भक्तों, सदैव ऐसी साईं बाबा के संदेश आप अवश्य आगे सुनते रहिए, जिससे आपके मन को आनंद प्राप्त हो जाए, आपके दिल को सुकून हो जाए और जीवन जीने के लिए एक अच्छी आपको प्रेरणा मिले। इसलिए साईं बाबा के ऐसे ही मनमोहक और प्रेरणादायी और ऐसे अच्छे संदेश अवश्य सुनते रहिए। जरूर आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी इस संदेश को लाइक कर अपने मित्रों के साथ और प्रत्येक साईं भक्तों के साथ यह संदेश अवश्य